हेलो बच्चों, आज अपन लोग इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15 कंटिन्यू करेंगे। अभी अपन लोगों ने 14 लेक्चर्स ऑलरेडी मोशन में कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट किया था। और थोड़ा सा एक बात को ध्यान रखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें आप उसको सॉल्व करिए। अब अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन दिए थे एक्सरसाइज में अपन सॉल्व करेंगे वो अलग से, पर इंटेक्स क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। तो कुछ आप और प्रैक्टिस करिए। कल मैंने कुछ स्लोप निकालना और आपको जो है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वीटी ग्राफ में, वो सब चीज़ें बताई थी। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट वे पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, वो ध्यान रखिएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके कॉन्सेप्चुअली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, और चीज़ें हैं एक बार दो बार तीन बार आप बिल्कुल पेशेंस रख के देखिए। ओके, आज अपन लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशंस को क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरी है और किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो सब अपन आज डिस्कस करेंगे और इसको डिराइव करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है कि जब क्या होगा, जैसे कि अपन मोशन में पढ़ते आ रहे हैं और आप हर बार क्या करते थे कि वही सेम एग्जांपल, ताकि अब आपको दिमाग में ही आ जाए। जैसे मैं ये घर से स्कूल बनाऊं तो आपके दिमाग में आ जाए क्या करता क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन में, होता क्या है। मैं देखो यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। ये है घर, ये है स्कूल, ध्यान रखना। और ये आप यहाँ से क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो यहाँ से, और हम थोड़ा इधर इस पॉइंट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और ये मूव कर जाओगे ऐसा। याद रखना कि हम जब भी बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही मानेंगे। जो भी आप गाड़ी चलाओगे, जो भी आप साइकिल चलाओगे, ये मान के चल रहे हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो। स्ट्रेट लाइन मोशन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से गाड़ी चलाना स्टार्ट की, गाड़ी चलाना आपने स्टार्ट की यहाँ से, इस घर से, और नो डाउट स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी कुछ जीरो होगी, ठीक है। फिर कुछ देर बाद आपने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, मान लेते हैं ए पॉइंट पे जैसे ही पहुँचे आपकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पर आपकी वेलोसिटी हो गई, मान लेते हैं यू। तो u अब ए पॉइंट से अपन अगर देख रहे हैं तो u हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में किस चीज़ के बारे में बात करते हैं यहाँ समझ में आ जाएगा। फिर क्या हुआ, आप कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किए, तो मान लेते हैं डिस्टेंस को मैं बाद में बताऊँगा, s से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। अब स्पीड से कंफ्यूज नहीं होना, एस से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में ज़्यादातर बुकों में एस से क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस पोजीशन को डिनोट करते हैं। और आप बी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल पहुंच गए, बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे यहाँ पर मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लेते हैं वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, आपने वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मान लेते हैं वी हो गई। तो ये इसको बोल देंगे इनिशियल, फाइनल, इनिशियल हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सी, फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करेंगे तो नो डाउट यहाँ से कुछ समय भी लगेगा और एक्सेलरेशन भी आएगा, बट ये एक्सेलरेशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा, याद रखिएगा। ये बात को 100% याद रखना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, या तो मैं दूसरे वे पे बोलूँ कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को लगा पाएंगे किसी क्वेश्चन में। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो हम फिर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, आप घर से स्कूल की तरफ जा रहे थे, कुछ देर बाद आप पॉइंट ए पे पहुंच गए, वहां पर आपकी वेलोसिटी u थी, और आप एस यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट हुआ t टाइम पे, तो कितना वेलोसिटी हो गया, मान लेते हैं v। और इस दौरान क्योंकि v है तो नो डाउट एक्सेलरेशन v चेंज हुआ, u से v चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई है, तो एक्सेलरेशन आएगा, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की यहाँ पर बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशन,
इसको 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 और इसको मतलब वेलोसिटी को। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या करता है, रिलेट करता है किसको वेलोसिटी को, किसको रिलेट करता है वेलोसिटी टाइम है ना, और ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस बोल देते तो डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, आपको पता है स्ट्रेट लाइन में सेम होगा। तो वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है जब व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन। ये वर्ड भी याद रखना है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये वर्ड लिखा है, क्योंकि ये वर्ड लिखा है, इसलिए हम वेलोसिटी की जगह क्या स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों को ऐसा लिख लो, ठीक है। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं और ये किस तरीके से इनको अपन डिराइव करेंगे वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या होता है, ये होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब v क्या है वो अपन बात करेंगे नीचे तीनों इक्वेशन लिखने के बाद। v है यहाँ पर वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी बता रहा हूँ मैं, और t है टाइम। अब देखो हर एक इक्वेशन में a तो कांस्टेंट होगा और u जो है इनिशियल वेलोसिटी, हो सकता है कि किसी इक्वेशन में u का वैल्यू 0 हो। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है उस केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के v और t ही बचे ना। तो पहला इक्वेशन जो होता है फर्स्ट इक्वेशन, ये कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन किसके बारे में रिलेशन बताता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। वेलोसिटी टाइम को क्या करता है, रिलेट करता है। पहला इक्वेशन याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल करने में बड़ा आसान हो जाएगा। आपको वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन पूछा है, आप फट से इक्वेशन लगा दीजिए। आपको वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम पूछा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम को रिलेट करता है, एक्सेलरेशन तो रहेगा ही तीनों इक्वेशन में, ये बात ध्यान रखना। अब सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, तो सेकेंड इक्वेशन देखिए मज़ा आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, देखो क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर वही बात कि अगर रेस्ट है तो यू तो फिर 0 हो जाएगा। तो फिर बचा क्या, एस ए और टी, ए कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, सेम है, तो बचा क्या एस और टी। तो एस क्या है, पोजीशन, या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कंफ्यूज नहीं करता हूँ आपको, यहाँ पर जैसे एनसीईआरटी में लिखा है पोजीशन, है ना, पोजीशन ही तो बताता है। पोजीशन और टाइम को क्या करता है, ये रिलेट करता है, टाइम को क्या करता है, रिलेट करता है। कौन सा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेंगे आपसे कि दूसरा इक्वेशन किस चीज़ को रिलेट करता है, तो आप बता देना, इसको लिख लेना। फिर मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि मान लेते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फिर ये तो टर्म उड़ जाएगा, बचेगा s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो a तो कांस्टेंट है, हर केस में है, तो t बचेगा। तो s और t के बीच में रिलेशन बताता है। थर्ड इक्वेशन किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा, थर्ड वाला कौन सा होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो u तो 0 हो सकता है, तो u अगर 0 हो सकता, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 दी है तो फिर v बचेगा और v बचेगा, a बचेगा, s बचेगा। तो a तो कांस्टेंट है, तो v और s बचा, यहाँ पर s और t, यहाँ पर v और t। तो यहाँ पर वेलोसिटी और किसके बीच में, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच को क्या कर, दोनों के बीच को क्या करता है, उसमें रिलेशन बताता है, रिलेट करता है। बोले सर अब आप हर बार बता दिए u 0 हो जाए, कभी v भी 0 हो जाएगा। हाँ, ब्रेक के केस में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती, तब फिर उसमें u बचेगा। तो फिर u और s के बीच में, मतलब u भी तो वेलोसिटी ही है ना, तो मैंने कहाँ लिखा है यहाँ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक है। तो वेलोसिटी पोजीशन के बीच में रिलेशन बताता है, थर्ड पोजीशन टाइम के बीच में रिलेशन बताता है फर्स्ट इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशन बताता है फर्स्ट इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसा कि हमारे पास कुछ टर्म्स आए हैं तो मैं इन टर्म्स को स्टैंडर्ड जो होता है उसके उस वे पे मैं आपको बता देता हूँ। v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, जैसा कि वहाँ पर लिखा भी हुआ है v फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। और जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी, है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ नोट बना के लिख लो कि व्हेन बॉडी स्टार्ट विथ रेस्ट से जब स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। व्हेन बॉडी स्टार्ट विथ रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर क्या बचा, एस क्या बताता है, एस क्या है, एस है डिस्टेंस। ये तो अपन अभी डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो फिर चलो यहाँ पर लिख देते हैं डिस्टेंस। तो याद रखिएगा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, ये डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, वो मैंने ऊपर ही बता दिया है। फिर टाइम, टी क्या है, टाइम है, टी क्या है, टाइम है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और एक एक करके अब अपन में इसको डिटेल में क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये तो डिस्प्लेसमेंट बोल दो, टाइम और एक्सेलरेशन, ये क्या है, एक्सेलरेशन। जितने भी टर्म्स यूज़ हुए हैं हमने हर चीज़ को लिख दी है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ज़्यादातर बुकों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एस से ही डिनोट किया इक्वेशन ऑफ मोशन में, इसलिए अपन एस मान्य हुए। अब एक एक करके अपन पहला इक्वेशन, दूसरा और तीसरा डिराइव करेंगे। अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी में तो सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच दिया हुआ है, मैं आपको दोनों अप्रोच से बताता हूँ, एनालिटिकल और ग्राफिकल दोनों, और पैरेलली। तो आपको क्या रहेगा ना, क्लियरिटी देखो कितनी बढ़िया आएगी, क्लियरिटी देखो कितनी बढ़िया आएगी। दोनों तरीके से हमको पता होना चाहिए, एनालिटिकल मतलब इक्वेशंस को यूज़ करके और ग्राफ को यूज़ करके, क्योंकि हम अभी ग्राफ को ये मान के चल रहे हैं कि आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो मैं ऐसा पैरेलल एक यहाँ सबसे पहला इक्वेशन लिख देता हूँ, ये वाला हमको करना है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू, मैं बीच में लिख देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, बीच में लिख देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ध्यान दो, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी है। अब मैं एक कॉलम बना देता हूँ ऐसा, और इधर लिख देता हूँ ग्राफिकल से बताऊँगा, इधर लिख देता हूँ एनालिटिकल से बताऊँगा। तो ग्राफिकल से पहले बताऊँगा, देखो जी ग्राफिकल है, ये ग्राफिकल मेथड है, और ये है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड इक्वेशंस का यूज़ करके, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड कैसे बताएंगे, देखो अब जो मैंने उस टाइम अभी बताया था, फिगर बनाया था, उसको मुझे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में कौन से ग्राफ बना देंगे, यहाँ पर ये मैंने बना दिया वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया। एक मिनट, थोड़ा सा मैं छोटा बना देता हूँ इसको। यहाँ पर देखो ये मैंने बना दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, यहाँ पर है वेलोसिटी v है और ये है टाइम। अब जिसमें भी दिया रहेगा, मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा, किलोमीटर पर सेकंड में दिया रहेगा। अभी तो हम जनरल केस करने वाले हैं। और हमने देखा था कि ए पॉइंट पे जो था, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी u, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी v थी। और टाइम कितना लगा था यहाँ से यहाँ तक, t सेकंड लगा था, और डिस्प्लेसमेंट कितना था s, और एक्सेलरेशन कितना था a। ये सब ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी जनरलाइज केस कर रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर केस में वेलोसिटी u बराबर 0 होगा।
इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं कि इनिशियली अपन ये मान रहे हैं कि u कुछ है, u अपन कुछ वैल्यू उसमें मान रहे हैं कि u का कुछ वैल्यू है, तो u मान लेते हैं कुछ वैल्यू है, u ये वैल्यू है ना, 0 होती तो यहाँ होती, इसको मान लेते हैं u, यहाँ पर u है, ठीक है। इसके बाद u से v हुआ, u से v हुआ मतलब a पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ये u है, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, u है, ऐसे ही बनाते थे, a हो गया। और फिर b पॉइंट बनाना है, तो फॉर एग्जांपल b पॉइंट यहाँ पर है, और a से v कैसे जाएगा, b पॉइंट पे यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और मान लेते हैं टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक t है ना, कितना समय लगा t, तो t से क्या कर रहे हैं अपन, वर्टिकल लाइन खींच दी है, तो ये पॉइंट बन गया कौन सा, सॉरी ये तो v, वेलोसिटी v बनाना पड़ेगा ना, v वेलोसिटी v, ये b बन गया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, b वहाँ पर लिख दिया था मैं, तो v से कितना किया, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया जैसे कि हम ग्राफ कर्व बनाते थे, और टाइम t लगा ना, तो t से वर्टिकल लाइन बना दिया, और ये जो ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हो गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हुआ कि a से b तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव किया है। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो उस चीज़ को मैंने पहले तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। पहले एक बार और बता देता हूँ, मान लेते हैं कि इनिशियली है ना, जब समय 0 था, इनिशियली उसका कुछ वेलोसिटी था, मान लेते हैं u, ठीक है। जब आपने नोटिस करना स्टार्ट किया तो u वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी, और फिर क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो v पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, और सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कितने समय के बाद t, तो हमने बना दिया t, कल को दिया जाएगा 2 सेकंड, 2 सेकंड में t बना देंगे, तो t हमने जनरलाइज बना लिया, t ये हो जाएगा, वो पॉइंट मिल गया b, और दोनों को जोड़ दिया तो एक स्ट्रेट लाइन मिली, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमने बनाया है। ये क्लियर कट बात पता चल गई। अब देखिए इसका हमको क्या करना है, हमको एक्चुअली क्या करना है, ये रिलेशन प्रूव करना है। तो ये रिलेशन में क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है v = u + at। तो यहाँ पर t है, u है, v है ना, तीनों चीज़ें हैं। तो अब a हमको क्या करना है, a भी लाना है ना, कि तीनों चीज़ें, 4 चीज़ें चाहिए। तो आपको पता है कि अगर ग्राफ में देखो तो ग्राफ में जो स्लोप होगा ग्राफ का, याद रखो स्लोप, या तो फिर क्या बोलते थे, ग्रेडियंट, क्या बोलते थे, ग्रेडियंट, स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। स्लोप या ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो मुझे अगर जो स्लोप लिखने को तुम बोलोगे कि स्लोप कितना हो जाएगा, तो a से b तक का स्लोप याद रखना, a से b तक के लिए बात कर रहे हैं, a से b तक के लिए बात कर रहे हैं, a से b है, u है उसमें, तो स्लोप कितना हो जाएगा a से b तक, ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये इसको मान लेते हैं कितना, ABC है ना, इसको C पॉइंट दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, BC, कितना हो जाएगा, स्लोप BC डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, AC, BC डिवाइड बाई AC। तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप = हो जाएगा BC डिवाइड बाई AC, मैंने बताया है ना। और कल को अगर यहाँ से होगा तो फिर वो डिस्टेंस होगी, वो अलग बात है। तो अभी 0 नहीं है, u 0 नहीं है, इसलिए हमको a से b तक देखना है ना, a से b कितना एक्सेलरेशन हुआ, तो a से b तक देखना है। तो a पॉइंट को अपन प्रोजेक्ट करें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा BC डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये BC डिवाइड बाई AC। तो देखो एक्सेलरेशन = कितना आ जाएगा, BC किसके बराबर है, BC किसके बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो किसके बराबर है, ये यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो सर यहाँ से यहाँ तक ये V के बराबर है, V के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक V के बराबर है। और ये यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है, ये है U के बराबर, ये है U के बराबर। हमको क्या चाहिए, BC चाहिए, तो BC कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक V - U आ जाएगा, ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा V - U और डिवाइड बाई AC किसके बराबर है, AC किसके बराबर है, ये AC देखो, AC T के बराबर है, AC किसके बराबर है, T के बराबर है। तो ये हो जाएगा T। तो ये इस तरीके से इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको यहाँ पर इंटू कर दो, तो हो जाएगा A × T = V - U, तो V = हो जाएगा U + AT।
ठीक है, अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कर लेते होगे तो मेरे हिसाब से तुम लोग इतना है ना। कैसे मैंने कर दिया, u को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा AT प्लस u इज इक्वल्स टू v, मैंने उल्टा लिख दिया तो v इज इक्वल्स टू u को पहले लिख दिया और प्लस AT। ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कैसे किया है मैंने, इसके पास u कुछ है, u कुछ है, u यहाँ पर 0 नहीं है। कल को अगर u 0 हो गया तो यहाँ पर u का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो v इज इक्वल्स टू 80 आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 80 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार करेंगे। लेकिन अब एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं तो ग्राफ का यूज़ तो करेंगे नहीं, इस तरह से तो निकालेंगे नहीं, तो एनालिटिकल मेथड में कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन जानते हो कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन में होता है चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ये बचपन से पढ़ते आए हैं, अपॉन किसके हो जाएगा, टाइम टेकन, जितना चेंज होने में टाइम टेकन लगा, वेलोसिटी चेंज होने में टाइम टेकन, याद रखना, हम अभी टाइम टेकन बस लिख लिए, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इसलिए। अब एक्सेलरेशन को हम किससे नोट करते हैं, ए से, क्योंकि ए है यहाँ पर ने डिनोट किया है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना, टाइम टी, टाइम कितना लगा टी, तो कितना हो जाएगा भाई, फाइनल वेलोसिटी कितना है v, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u डिवाइड बाई टाइम t, तो इसको यहाँ पर इंटू कर लो तो यह आ जाएगा कितना, AT इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v माइनस u। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये u इधर ले आओ तो ये हो जाएगा AT प्लस u इज इक्वल्स टू v, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, UT, लो मज़ा, u प्लस AT, दोनों से सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम आ गया। कैसे किए, यहाँ पर स्लोप का यूज़ किए, क्या कि हमारे पास ग्राफ था, यहाँ पर ग्राफ का यूज़ कर लिए, यहाँ पर बिना ग्राफ का यूज़ किए, रिजल्ट सेम। इसको एनालिटिकल, ये हो गया ग्राफिकल, ग्राफ से सॉल्व किए तो ग्राफिकल, ये हो गया एनालिटिकल। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको ध्यान रखना कैसे सॉल्व किया है, उसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में, दूसरे वाले में आ जाते हैं। दूसरे वाले से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चलता है। दूसरा वाला इक्वेशन क्या था, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर सेकंड लिख देते हैं। तो दूसरा वाला इक्वेशन की बात करते हैं तो सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो सेकंड इक्वेशन मैंने लिखा था s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, घबराओ नहीं, इसको भी हम प्रूव कर लेंगे सेम। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, देखो कि अब हमको s इज इक्वल्स टू लाना है ना, मतलब हमको अब डिस्प्लेसमेंट को भी, डिस्टेंस को भी क्या करना है, रिलेट करना है। कल मैंने आपको बताया था, अब आप इसको दूसरा बना लेना, वो उसके लिए था, अब आप इसको दूसरा बना लेना। ठीक है, इसको बस मिटा देता हूँ मैं। कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि VT ग्राफ में जो एरिया होता है कर्व के नीचे का, जब अपन कहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, टाइम एक्सिस में प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या देता है, वो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस देता है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड या तो डिस्टेंस कवर्ड, कोई है ना, दिक्कत तो नहीं है, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A टू B कैसे लिखोगे बताना। तो डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A टू B क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम A टू B क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होना तो ऐसा चाहिए है ना, वेलोसिटी फ्रॉम A टू B इंटू टाइम फ्रॉम A टू B, यही होगा ना, यही चीज़ होगी। और ये किसके बराबर होता है, ये होता किसके बराबर है ना। अब यहाँ पर इसको चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं, पर मैं आपको याद दिलाया हूँ कि इसके बराबर, ये होता किसके बराबर है। अगर VT टाइम ग्राफ है तो VT टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर होता है,
कवर्ड किसके बराबर होता है, ए से भी लिख देते हैं तुम लोग को लिए तो सहूलियत रहेगी। तो क्या करोगे कि सर कुछ नहीं, आप तो कल बताए थे ए को प्रोजेक्ट कर लूँगा मैं, बी को प्रोजेक्ट कर लूँगा, जो एरिया आएगा वही किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस ए से बी के बीच में हो जाएगा, है ना। तो एरिया कितना आएगा, तो ये क्या बना है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम के एरिया कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड किसका, ट्रेपीजियम का। अच्छा चलो ये लिख देता हूँ मैं, किसके बराबर होगा, पहले ये एक लाइन लिख देता हूँ, किसके बराबर होगा, ये क्या बना है, ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बन गया ये, है ना, ट्रेपीजियम बन गया ये, कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, ए बी, इसको यहाँ से मिटा सकते हो, है ना, ये पुराने वाले के लिए था, ए बी सी और इस पॉइंट को दे देते हैं ओ। तो ओ ए बी सी, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, वो आप पूरा मिटा सकते थे, नया बना सकते थे, आपको नया ही बनाना है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ओ बी प्लस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ओ बी प्लस बी सी, एक पैरेलल दूसरी पैरेलल बड़ी वाली तो बी सी, ठीक है, इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, ओ सी, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एस। अब हम ए बी नहीं लिखेंगे, कल को ए बी ना हो तो हम जनरलाइज कैसे, तुम्हें समझाने के लिए मैंने ए बी लिखा था, तो एस हो जाएगा, एस, ठीक है, डिस्टेंस के बराबर। तो हाफ के, थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि मुझे कंप्लीट कर लूँ मैं, एस हाफ हो जाएगा। ये देखो इसको क्या करेंगे, ओ बी प्लस बी सी, तो ओ बी देखो सबको देखो ओ बी कहाँ है भाई, ओ बी पैरेलल साइड, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, बी सी ये है, ओ ए है पैरेलल साइड, ओ ए, तो ओ से ए कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी वेलोसिटी है, यू था ना, यू पॉइंट था ना यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी है, किसके बराबर है, यू के बराबर, तो यू, ठीक है। और बी सी किसके बराबर है, बी सी बोल रहा हूँ, बी सी किसके बराबर है, भी, किसके बराबर है, भी, और इनटू किसके बराबर है, ओ सी किसके बराबर है, टी हो जाएगा ऐसे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा मैं छोटा लिखूँगा, थोड़ा मुझे कंप्लीट करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। अब देखो इस इक्वेशन में देखा जाए, इस इक्वेशन में तो v कहीं नहीं दिख रहा है, बट अभी हमने प्रूव किया है v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो नो डाउट हमको v को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर v तो है नहीं, यहाँ v आ रहा है, तो v को हम रिप्लेस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा u, और ये हो जाएगा v की जगह कितना लिख दिया, u प्लस ए टी इंटू कितना हो जाएगा, t। तब ये हो जाएगा कितना, s इज इक्वल्स टू u प्लस u कितना हो जाएगा, u प्लस u हो जाएगा 2u, है ना, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ए टी, और ये अंदर बाहर एक टी है ही, ठीक है। ओह जगह नहीं बची यार, टी हो जाएगा, मैं इसके बाद ऊपर लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, बल्कि 2-3 लाइन, क्योंकि मुझे एनालिटिकल भी करना है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको, बल्कि ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देते हैं। तो ये देखो t इंटू कर दोगे तो t इंटू हो जाएगा, एक बार 2u से इंटू होगा, एक बार t से होगा, तो कितना हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू, देखो 1/2 अंदर बाहर है, और t इंटू कर दिए तो हो जाएगा 2ut प्लस AT स्क्वायर। अब क्या करना है, हाफ को अंदर इंटू कर दो, तो हाफ क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ut प्लस ये कितना, हाफ यहाँ आ जाएगा, तो AT स्क्वायर। ये समझ गया, यहाँ पर क्या हुआ, देखो थोड़ा छोटा सा कर देता हूँ, 1/2 इंटू 2ut, तो ये कट गया, तो बचा कितना, ut। जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं किया वो चीज़ को, तो ये मैंने लिख दिया पहला इक्वेशन, किससे, ग्राफिकल से। क्या करना है आपको, डिस्टेंस का
एरिया वाला फॉर्मूला याद रखना है। एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होता है। तो एरिया हमने लिख दिया सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड में u प्लस वी इंटू टी। इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करना मेरे हिसाब से इतना सिंपल सा सॉल्व है। t को अंदर इंटू कर देना है, t को जैसे अंदर इंटू होगा तो यहाँ पर 2ut हो जाएगा, यहाँ पर at स्क्वायर हो जाएगा, और हाफ को अंदर इंटू कर देना तो हाफ ये 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 1/2 at स्क्वायर। इस तरीके से ग्राफिकली हम देखो इक्वेशन यहाँ पर प्रूव कर ली है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बाकी सबको पता है कि u क्या है और v क्या है, ठीक है। अब एक यहाँ पर ना नोट लिख लो, एक यहाँ पर नोट लिख लो, यहाँ पर बल्कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है, यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है। याद रखो कि ये जो हमको ग्राफ से मिला ना, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन मिली ग्राफ से s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। अब देखो मैंने इसको थोड़ा ऐसा लिख लिया, s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। कोई दिक्कत है क्या? अब ये देखो s क्या है, s क्या है, डिस्टेंस ही तो है। s क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है। और ये क्या है, टाइम है, टाइम है। और यहाँ पर क्या आता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम। यहाँ पर क्या आता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखो, अगर u प्लस v है, ये क्या लिखे थे, वेलोसिटी फ्रॉम u से v, तो u से v किसके बराबर वेलोसिटी है, u प्लस वी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपने पढ़ा था ना टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस से फॉर्मूला पढ़ा था ना, टोटल डिस्टेंस ए से बी तक कितनी डिस्टेंस हुई, तो टोटल डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था, है ना, किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखो ये चीज़ किसके बराबर हुई, ये चीज़ किसके बराबर हुई, ये s के बराबर हुई, ये किसके बराबर हुई, टाइम के बराबर, ये किसके बराबर हुआ, इसके बराबर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। देखो ये नया फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, क्या है, u प्लस वी डिवाइड बाई 2। और ध्यान रखना ये कब वैलिड है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। कब वैलिड है, कब वैलिड है, वैलिड कब है, वैलिड कब है, ये लिख देता हूँ मैं, जब ए क्या हो, यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म, ये याद रखना, ठीक है। तो कुछ किताबों में आपको ये पहले बता दिया गया है बिना ये ग्राफ से आया है। ग्राफ से हमको पता चला कि इसका जो डिस्टेंस का एरिया, डिस्टेंस जो है तो एरिया के बराबर होगा। वो उस एरिया से हमने निकाला कि ये तो यार टोटल डिस्टेंस हो गया, ये हो गया टाइम। तो ये क्या फिर बचा, यही तो है, किसके बराबर होना चाहिए इसको, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला पता था, इसमें हम रिलेट कर लिए, टोटल डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। तो ये चीज़ किसके बराबर होनी चाहिए, u प्लस वी डिवाइड बाई 2 एवरेज वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। इसीलिए फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी। कब वैलिड है, वैलिड कब है, मैंने लिख दिया कि एक्सेलरेशन कब होगा, जब यूनिफॉर्म होगा, तभी तो आया इक्वेशन है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तभी आया है, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को हम अगर एनालिटिकल मेथड से करेंगे, समझ में आ गया ना। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नोट करके लिख लेना, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, और ये जानकारी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि कई क्वेश्चन आप ऐसे उड़ा दोगे, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ पूछा जाएगा क्या, वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो आप लगाओगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं रहेगा, तो डिस्टेंस दिया रहेगा, वो यूनिफॉर्म u और v दिया रहेगा। तो जब u v दिया रहेगा तो फिर आप लगा देना u प्लस वी डिवाइड बाई 2, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अब अगर इससे बात करें एनालिटिकल से, तो इसी से एनालिटिकल से देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि s लिखना है हमको, तो s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, है ना। फिर से मैं लिख देता हूँ, एनालिटिकल जब करना तो ये हटा देना, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पर निकलेंगे टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस ए से बी तक कितना हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक जाने में एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, इनटू टाइम कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब तो कुछ बचा ही नहीं, एवरेज डिस्टेंस हो जाएगा एस, ऐसी तो गए थे ए से बी तक में, ऐसी तो गए थे आप, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी डिवाइड बाई 2। अभी बताया मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, जब u v बस पता है तो, इनटू टाइम कितना है t,
अब क्या कर लो, देखो अगर जिन बच्चों ने यहाँ पर नहीं देखा सॉल्व करना तो यहाँ पर देखना। तो फिर से मैं v इज इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, u प्लस ए टी। बोले सर क्यों, तो बोले v तो था ही नहीं तो v को भगाना है। एस वाले में v तो था ही नहीं तो v को भगाना है, तो v को भगा दिए, क्या लिख दिए, u प्लस ए टी लिख दिए, v की जगह लिख दिए, डिवाइड बाई 2 कर दिए और इंटू टी कर दिए। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो s इज इक्वल्स टू, अब क्या करें, t को u प्लस u कितना हो जाएगा 2u, ये सॉल्व करते बनता ही होगा। और ए टी ऐसा ही रहा और ये डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर t, ठीक है। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू, ये t अंदर इंटू हो गया तो t इंटू यू, तो u 2ut प्लस ए टी इंटू टी, तो ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 को तो मैं डिवाइड बाई 2 अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 2ut को 2ut में डिवाइड बाई 2 प्लस और डिवाइड बाई 2 यहाँ पर कर दिए। अब उड़ा दो, यहाँ से 2 उड़ा दो तो देखो बचा क्या, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बचा। मैच कर लो, तो करो मैच। सेम आया, ग्राफिकल से और एनालिटिकल से सेम ही आएगा यार। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तरीका अलग है। एनालिटिकल मेथड है ये और ये ग्राफिकल मेथड है, तरीका बस अलग है। तरीके में थोड़ी तरीका अलग है, सेम आंसर आना चाहिए। तो सेम आंसर आ रहा हमारा, मतलब हमने सही किया है। बस इसको ये चीज़ ध्यान रखना कि जब हमने ये पढ़ लिया तभी एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, तभी लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूफ किया है कि ये चीज़ किसके बराबर होती है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करे। छाप लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे। अभी मैं इसको फिर से नहीं मिटाऊंगा। थर्ड इक्वेशन में कुछ नहीं है, एक्चुअली थर्ड इक्वेशन इन दोनों का मिक्स करके ही बना है थर्ड इक्वेशन। देखो मैं बताते हूँ, ये दोनों इक्वेशन अगर प्रूव कर लिए तो थर्ड इक्वेशन में कुछ नहीं रखा है। ये मैं पूरा इतना मिटा लेता हूँ, इतना नहीं मिटाता हूँ क्योंकि फिर से मुझे ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है ग्राफिकल मेथड, ये लिख देते हैं अपन थर्ड इक्वेशन। क्या लिखे थे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। या तो फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, 2as यहाँ लिख दिए रखे रहे और वी स्क्वायर माइनस ए, तो उल्टा लिख दिए 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुल मिला के हमको फिर से किसको रिलेट करना है, पोजीशन को, मतलब डिस्टेंस को, वेलोसिटी को रिलेट करना है। तो हम लिखेंगे क्या, डिस्टेंस और वेलोसिटी को रिलेट करने वाला रिलेशन, डिस्टेंस और वेलोसिटी को रिलेट करने वाला रिलेशन। तो क्या होगा, यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ से, तो सेम तरीके से करेंगे। क्या लिखेंगे कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमको किसको रिलेट करना है, डिस्टेंस और वेलोसिटी को। तो डिस्टेंस कवर्ड, अब ए टू बी नहीं लिखते, डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर हो जाएगा, एरिया के बराबर हो जाएगा। किसके एरिया के बराबर हो जाएगा, इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। तो देखो एरिया के बराबर हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेपीजियम के एरिया मैंने बताया था, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ओ ए प्लस बी सी इंटू AOC, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल हो गया, s इज इक्वल्स टू, अब तो मैं बहुत तेज से करूँगा, ओ ए किसके बराबर है, u के बराबर है सर, BC किसके बराबर है, v के बराबर है सर, OC किसके बराबर है, t के बराबर है सर, ठीक है। s अब 1/2। अब थोड़ा आओ ऊपर देखो, तो ऊपर देखो कहीं t दिख रहा है तुमको, t नहीं दिख रहा है ना, t दिख रहा है, नहीं दिख रहा, भगा दो। पहले इक्वेशन में देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, टी के फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा v माइनस यू हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। ठीक है, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। मैं मैच कर रहा था कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। इक्वेशन तो u प्लस वी इंटू टी NCERT के हिसाब से,
तो u प्लस वी ऐसे ही रहने दो, t की जगह लिख दो u v माइनस यू अपॉन a। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर लो, 1/2 और a को बाहर लिख दो तो 2a हो जाएगा। अंदर क्या बचा, v माइनस यू, v प्लस यू का इंटू v माइनस यू। ठीक है, इतना ही बचा। तो क्या होता है सब बताओ चलो। ये इक्वेशन सबको पता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस v। इक्वेशन पता है ना, ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस वी। और ये भी नहीं पता तो इसको इंटू कर लो। क्या कर लो, इंटू कर दो। तो देखो 1/2a इंटू करो, v को इससे इंटू करो तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर। v को u से करो तो हो जाएगा वी यू, फिर u को v से करो तो हो जाएगा प्लस यू वी, फिर u को इससे करो तो प्लस 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 माइनस माइनस ये हो जाएगा u स्क्वायर। तो प्लस माइनस प्लस यू वी और माइनस यू वी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2as यहाँ भेज दो तो 2as इज इक्वल्स टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आ जाएगा ग्राफिकल से, क्योंकि हमने ग्राफ का यूज़ करके इक्वेशन किया है। यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो पुट कर दीजिए, नहीं पता है तो इंटू कर लीजिए। एक बार इसको इससे, फिर एक बार इसको इससे, फिर एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे इंटू करके यहाँ पर अपन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अब दूसरी इसको, हाँ ठीक है, एनालिटिकल मेथड से करना है। अब एनालिटिकल मेथड में फिर से वही बात करेंगे, क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस या तो डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर हो जाएगा। अब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है इसे भी जाना ही है, तो डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इंटू किसके बराबर हो जाएगा, टाइम के बराबर। मतलब दोनों को एक ही तरीके से, क्योंकि एस है ना, एस से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/, यही चीज़ है भाई, यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, टाइम टी। फिर से टी को भगा दो, तो टी को भगा दो तो क्या हो जाएगा, टी की जगह यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी को भगा दिए तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो ये पुट कर दीजिए, v माइनस यू अपॉन ए यहाँ पर पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2as, ये इंटू कर लोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जैसे वहाँ पर अपन ने किया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी और यहाँ पर। ठीक है, हम 2 बार हमने नहीं किया, सेम तरीके से अगर ना, जिन बच्चों को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया u इंटू, तो अगर नहीं बनेगा तो यहाँ से देख लेंगे। तो इस तरीके से ये तीनों इक्वेशन की हमने यहाँ पर बात कर ली और काफ़ी डिटेल में बात कर ली है। ठीक है, और सिंपल है, दोनों को ये डिस्टेंस कवर्ड से स्टार्ट करना है, सेकेंड वाली को और फर्स्ट वाली को, और सेकेंड वाली को, थर्ड वाली को, फर्स्ट वाली को एक्सेलरेशन स्लोप से स्टार्ट करना है। तो एक बार हमने ग्राफ का स्लोप यूज़ करा और 2 बार हमने ग्राफ का एरिया यूज़ किया, और इस तरीके से जो है तो अपन यहाँ पर तीनों इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब तीनों इक्वेशन प्रूफ हो गए हैं तो मैं कुछ एनसीईआरटी के आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। 3 प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 8.5 है, एग्जाम्पल नंबर 8.6 है, एग्जाम्पल नंबर 8.7 है। तो मेरी एक आज स्टूडेंट से बात हुई है, उसने कहा कि आप क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करती हूँ, फिर सॉल्यूशन देखती हूँ। तो मेरे हिसाब से बेस्ट आइडिया है। अपन इतना सारा अगर सीख लिए हैं, ये सब चीज़ें बता दिया हूँ मैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को जब मैं लिखूं पढ़ूं तो उसमें खुद से सॉल्व करो एनसीईआरटी का, नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 कराता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये मिटा दिया इसको मैं। अब यही सब चीज़ों को यूज़ करके मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि कब कौन सा इक्वेशन अपन यूज़ करेंगे। देखो इससे कैसे आइडिया लगाएंगे क्वेश्चन से, किस तरह से अपन आइडिया लगाएंगे क्वेश्चन से, कब अपन कौन सा इक्वेशन यूज़ करें। मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूँगा। पहला क्वेश्चन है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। ठीक है,
याद रखो ट्रेन क्या कर रही है, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, मतलब यहाँ पर अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर साइड मूव कर रही है, तो यहाँ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। याद रखना रेस्ट से क्या कर रही है, स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट में स्टार्टिंग पोजीशन में रेस्ट में, ठीक है। और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे मूव की, यहाँ से स्टार्ट हुई और 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पर टाइम 5 मिनट में, 5 मिनट्स में कितना उसका वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। कौन सी, इस ट्रेन का, इस ट्रेन की अपन क्या बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है। फिर क्या करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तब अपन क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस स्पीड। आपको फाइंड करना है, ऐसा फिगर में बाकी सारी चीज़ें तो लिख लिए, क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब चलो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और दूसरा निकालना है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा वो निकालना है, बहुत सिंपल है। तो देखो अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको दिमाग लगाना है कि एक्सेलरेशन निकालना है। अब ये चीज़ अभी बता के आया कि जब रेस्ट से स्टार्ट होगा तो बताइए यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दिया है। तो हमको वेलोसिटी और टाइम दिया है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो पहला इक्वेशन लगाएंगे, तो पहला इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो पहला इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि उसमें यहाँ पर डिस्टेंस का तो कुछ दिया नहीं हुआ है ना, डिस्टेंस पूछा है जबकि एक्सेलरेशन, तो पहला इक्वेशन, क्योंकि पहला इक्वेशन v = u + at लगाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो जुगाड़ देखो कैसे बनाए, लिख देना। आपको अगर ना बने ना, आपको ना बने, कुछ नहीं करो, यहाँ पर तीनों इक्वेशन तो रट लो, पी लो, v = u + at, s = ut + ½ at², ऐसे तीनों लिख दो, ठीक है। v² - u² = 2s, ऐसा लिख दो। अब इसमें दिमाग लगाओ, देखो कहीं पर अभी डिस्टेंस तो पता नहीं है, पूछा है डिस्टेंस, पहले क्या पूछा, एक्सेलरेशन। तो जब डिस्टेंस पता नहीं है तो इसको नहीं लगा सकते, इसको नहीं लगा सकते, बचा कौन सा, ये। ऐसा कर लो, अगर नहीं दिमाग चला पा रहे हो बिना लिखा हुआ, तो v = u + at, तो हो जाएगा v कितना है 72। अरे अब ये दिक्कत है, देखो किलोमीटर में दिया है, ये मिनट में दिया है, यही तो समस्या है ना। तो हमको वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, 72 × 5/18, तब ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, काट दो इसको, 9 2 जा, 9 8 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 4 5 जा, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या, वेलोसिटी। u का वैल्यू 0 है, टाइम भी देखो 5 मिनट में दिया है, अब मीटर पर सेकंड में करना हमको, तो 5 मिनट्स। मैंने पहले ही बताया है कि आप ऐसा कुछ गड़बड़ रहे ना, किलोमीटर मिनट सब कुछ रहे, तो आप सिर्फ वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम को सेकंड और डिस्टेंस को मीटर, बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा × 60, तब हो जाएगा ये 5 6 जा 5 6 30, तो 300 सेकंड आ जाएगा, 300 सेकंड। अब पुट कर दो, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा 20, ठीक है। पुट कर रहा हूँ मैं इसमें पुट कर रहा हूँ 20, u का वैल्यू 0 + a का वैल्यू निकालना है, t का वैल्यू हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा a 20 = 300a, ठीक है। बच्चों जैसा कर रहा हूँ मैं, a यहाँ पर रखो और 300 को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 20 / 300 = a, तो ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15 जा 30, तो एक्सेलरेशन आ गया 1/15, किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो, क्या बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। कैसे करा, हमको नहीं पता था कौन सा इक्वेशन लगाना है, तीनों लिख लिए हम,
फिर देख लिए क्या दिया है, क्या निकालना है और किससे निकाल सकते हैं। तो हम देखें कि यार दूसरे वाले और तीसरे वाले में तो डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस भी नहीं दिया है, अब पूछ भी एक्सेलरेशन रहा है, दो चीज़ अननोन है, तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे कि इक्वेशन से दो चीज़ कैसे निकाल पाएंगे। तो फिर हमने क्या किया, पहला वाले इक्वेशन में को लगाया तो निकल गया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे दिमाग लगाना है। दूसरा केस क्या बोला है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड में क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अब आ जाते हैं, देखो कैसे चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है। अब हमारे पास टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है ना, एक्सेलरेशन भी तो आ गया, और इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो हम यहाँ पर ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं और यहाँ पर हम ये वाला इक्वेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस भी है, ठीक है, और वेलोसिटी भी है और u भी है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, सॉरी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। a भी है, u भी है, v भी है। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो। देखो मैं दोनों को लगाऊंगा, दोनों से इक्वेशन सेम आएगी। पहला वाला लगाता हूँ, देखो s निकालना है ना, s डायरेक्ट s निकालना है, ठीक है। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू, अभी मैंने ये वाला इक्वेशन लगाया है, ये वाला, ठीक है। तो u का वैल्यू 0 है, तो u का वैल्यू 0, तो ut का वैल्यू 0 हो जाएगा, हाफ इंटू a का वैल्यू देखो तो a का वैल्यू अभी तो निकाले 1/15, a का वैल्यू अभी तो निकाले 1/15, निकाले कि नहीं निकाले 1/15। और t का वैल्यू 5, t का वैल्यू कितना है, 5 मिनट है। 5 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड हो जाएगा। तो 300 का स्क्वायर कर देना माय डियर, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू हो जाएगा कितना 30, और 300 के स्क्वायर करते मत बैठना, 300 इंटू 300 लिख देना। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। तो s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 300 इंटू 1, तो हो जाएगा 3000 मीटर। और इसको ऐसा लिखना है तो लिख दो। और क्या लिख सकते हो, s इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो ऐसा भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, s बराबर 3 किलोमीटर। समझ गए, नहीं सर हमको तो वो वाला इक्वेशन भी चेक करा दीजिए ना एक बार। तो लो चेक कर लो, तो इससे भी चेक कर लेते हैं, लगा देता हूँ मैं। तो ये लिख दिया मैंने 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 इंटू ए का वैल्यू दिया है 1/15, ठीक है, इंटू s हमको निकालना है, वी स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -0, क्योंकि वो तो 0 है। तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो s ऐसा सॉल्व करना, 2/15 लिख देना पहले, और इंटू s इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 2 से, अच्छा नहीं बनता तुम लोगों से ना इस तरह। तो देखो s इज इक्वल्स टू क्या करो, 15 ये इंटू हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 20 इंटू 20 इंटू 15, मैंने इंटू नहीं करते, लास्ट में इंटू डिवाइड करते पूरा ये। तो देखो ये कर 2 1 जे 2 और 2 इंटू 10 जे 20, है ना। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 3000 इंटू कर लेना मीटर, और s इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। बोले अरे दोनों सेम आ गया, हाँ क्योंकि ये दोनों लगा सकते थे आप, क्योंकि डेटा ऐसा दिया था। तो इसमें ऐसे लिख लेना तीनों, उटपटांग तरीके से मत कर देना, जो जहाँ पर लगा सकते थे तो वहीं पर उस तरह से अपन सेट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया इसमें फर्स्ट एग्ज़ाम्पल ख़त्म, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल था ये, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये दोनों तरीके से है ना, ये एक तरीका है फर्स्ट तरीका, ये दूसरा तरीका मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8.6 में। एग्जाम्पल नंबर 8 ये कौन था, 5 था, 8.5 था शायद तक, है ना। NCERT में 8.5 था। अब 8.6 की बात करते हैं अपन लोग। देखो 8.6 में क्या बात करते हैं, क्या लिखा है भाई, अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, एक कार है, यहाँ से मान लेते हैं एक्सेलरेट करना स्टार्ट हुई है,
बोल रहा है 18 किलोमीटर, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है u 18 किलोमीटर पर आवर से एक्सेलरेट करना स्टार्ट की है और फाइनली पहुंच गई है a पॉइंट से b पॉइंट। और समय कितना लिया है, बहुत अच्छा समय लिया है, 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड। 5 सेकंड में ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। ये हो गया कितना, 36, है ना, 36। ओके, तो क्या की कार ने u से 18 किलोमीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट होना स्टार्ट की और 36 किलोमीटर पर आवर तक एक्सेलरेट की। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी कर दूंगा। क्या क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना। तो सॉल्यूशन देखो, ये मैंने बाकी चीज़ें यहाँ पर लिख दी। अब जो लिख दी हैं उसको नहीं लिखेंगे, आपको एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा निकालना है एस डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, शॉर्ट में डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, उस टाइम पे 5 सेकंड में ना, 5 सेकंड बोला ना भाई, 5 सेकंड बोला, 18 से 36। अब देखो, अब मैं ये किलोमीटर पर आवर, ये बहुत पंचायत रहती है यार, कहे ऐसा नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि लड़के गलती करें और करोगे तुम लोग। इसलिए मैं हर बार बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन करने से पहले आंखें फाड़ के ये देख लेना है कि यूनिट्स का लोचा तो नहीं है। यूनिट का लोचा 100% किसी न किसी क्वेश्चन में होता है। तो आप क्या कर लो, इसको किलोमीटर पर आवर को है मीटर पर सेकंड में कर लो। तो u = कितना हो जाएगा, 18 इंटू मैंने बता दिया है 5/18 से इंटू कर दो, तो 18 चले गए, बचा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। ये कितना हो जाएगा v, तो ये हो जाएगा 36 इंटू हो जाएगा 5/18, तो ये हो जाएगा 18 18 2 36 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब मुझे दिक्कत नहीं होगी, v मिल गया हमको ये और u मिल गया मुझे 5 मीटर पर सेकंड। तो अब मैं दोनों को पुट कर दूंगा, तो अब यूनिट का खेल ख़त्म, यूनिट का दिक्कत नहीं होगा, अब यूनिट का दिक्कत नहीं होगा, सेकंड है। ठीक है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। u पता है, v पता है और टाइम पता है। u पता है, v पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, मैंने बताया। तो इन इक्वेशन को लिख लो। तो u, v और टाइम और एक्सेलरेशन निकालना, तो पहला इक्वेशन लगेगा। तो v = कौन सा हो जाएगा, u + 80, है ना। अब तो समझ जा रहे हो ना, नहीं समझे तो फिर उसी तरह से लिख लेना, तीनों लिख लेना और लिखने के बाद करना तुम लोग। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो देखो। तो v कितना हो जाएगा 10, u कितना हो जाएगा 5, a निकालना है, इंटू t कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 - 10, 10 - 5 डिवाइड बाई ये वाला, चलो इतने से नहीं बनेगा इतना जल्दी, तो a × 5, तो ये 5 हो जाएगा = a × 5, ये नीचे आ जाएगा, तो 5/5 = a, तो a = कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, लड़के क्या करेंगे ना, सोचने लगेंगे कौन, 3 इक्वेशन है भाई, तीनों लिख लो। अब u पता है, v पता है, टाइम पता है, ये निकालना है, तो कौन सा लगाओगे, पहले लगाओगे ना, दूसरा तो लगा नहीं सकते। कैसे लगा दोगे दूसरा, कोई डिस्टेंस है उसमें, डिस्टेंस तो हमको निकालनी होगी। हाँ निकालना है, पता कहाँ है डिस्टेंस, हम निकालेंगे। अब हम निकाल देंगे, तो फिर डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, दूसरा, पहला है दूसरा, ये पहला था, दूसरा डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे, तो s = कौन सा, ut + ½ at²। ठीक है, लगा दो, उतने टाइम में कर दें, और इस बार नहीं करूँगा मैं दोनों इक्वेशन से। आप इसको भी लगा सकते हो, उसको भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ें पता है। तो s = u का वैल्यू है 5, t का कितना वैल्यू है भाई 5 + ½ a1 t 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 5 जो 25 हो जाएगा, ये 25/2 हो जाएगा, है ना। 5 5 जो 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये s 25 और 25/2 डिवाइड कर लेना, तो हो जाएगा 12.5 मेरे हिसाब से, तुम लोग कर लेना, क्योंकि 12.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना तो 37.5 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है,
37.5 मीटर आंसर। इसको सॉल्व कर लेना, डिवाइड कर लेना अलग से, नहीं बनेगा तो ये निकाल लिया हमने। एक्सेलरेशन यहाँ निकालना था और यहाँ क्या निकालना था, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड इतनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन इतना आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस यही था कि हम लोगों ने जितना अच्छे से पढ़ा है, जितना अच्छे से हम लोग पढ़ लें उतना अच्छे से हम लोग सही कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से 9th पढ़ोगे तब 10th अच्छे से समझ में आएगा, 11 12th और अच्छे से कंपटीशन का पेपर आप दे पाओगे। फिर क्या लिखा है, द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अब जाहिर सी बात है भाई, अब आप इस बार क्या कर रहे हो, आप घर से, ये घर था आपका हमेशा की तरह और स्कूल जा रहे हो। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट पे अप्लाई किया ब्रेक, अप्लाई क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, अप्लाई ब्रेक। ठीक है, मार्कर भी धीरे धीरे चलने लगा है। अप्लाई किया ब्रेक, ए पॉइंट पे मान लेते हैं, ए पॉइंट पे। ठीक है, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जाहिर सी बात है कि जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा वो इधर होगा, मतलब इधर अगर लोगे तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना, क्योंकि एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किए हुए हो, रिटार्डेशन होगा ना। इसलिए बोला है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो मोशन की डायरेक्शन में होता तो 6 मीटर पर सेकेंड होता। अब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हो ना, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का उल्टा होता है, तो इसलिए a बराबर -6 लिख दिया मैंने। इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड। यहाँ तक पहुँचने में, ये बी पॉइंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ तक पहुँचने में, बी पॉइंट में पहुँचने में कार को 2 सेकेंड लग गए। देखो प्रैक्टिकली सोचो, इस बार क्या किए आपने, ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक जब अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट लिखा है कि एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नो डाउट एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो रिटार्डेशन का वैल्यू दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम एक्सेलरेशन के फॉर्म में इक्वेशन पढ़ें तो एक्सेलरेशन बराबर -6 लिख दिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, तो हमने बता दिया 2 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस निकालना है आपको, क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब देखो 2 क्वेश्चन में बढ़िया आराम से पूछ रहा था एक्सेलरेशन के बाद डिस्टेंस, इस बार डिस्टेंस पूछा। देखो तुम लोग को बताता हूँ मैं कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर तो आपने ब्रेक अप्लाई किया ना, तो जब यहाँ पर आपने ब्रेक अप्लाई किया तो नो डाउट जब यहाँ पे मूव कर रहे होगे, कार से आप आ रहे होगे, मूव कर रहे होगे, कुछ ना कुछ यहाँ पर वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पर आपने ब्रेक अप्लाई किया तो इसलिए ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u। अब इस बार इनिशियल वेलोसिटी u 0 तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मूव कर रहे थे, ब्रेक अप्लाई किया, कुछ देर बाद 0 होगी, तो फाइनल वेलोसिटी हमको पता है क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप हो गया। इनिशियल वेलोसिटी हमको नहीं पता कितनी होगी। ठीक है, अब इस तरह से फ्रेम करना है क्वेश्चन को। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कार से आ रहे थे, ए पॉइंट पर आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वेलोसिटी 0 तो नहीं होगी, कुछ सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हुई, तो हम फाइनल वेलोसिटी कर तो दिए 0। इनिशियल वेलोसिटी हमको नहीं पता क्वेश्चन में, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू -6 है, ये मैंने बता दिया। क्यों -6 है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई किए हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा और 2 सेकंड लगे। अब तुम थोड़ा इक्वेशंस ऑफ मोशन देखो, तो v = u + at पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या होता है, s = ut + ½ at², दूसरा इक्वेशन, और तीसरा इक्वेशन होता है 2as = v² - u²। अब तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है क्या। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है भाई, डिस्टेंस कवर्ड निकाल देंगे। डिस्टेंस कवर्ड कहाँ से कहाँ तक, डिस्टेंस कवर्ड निकाल देंगे। ये डिस्टेंस तुमको निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब अगर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकालनी है तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, s = ut + ½ at² और 2as = v²। अगर मैं दोनों इक्वेशन में देखूँ तो दोनों इक्वेशन में u का वैल्यू है,
दोनों इक्वेशन में u का वैल्यू है। तो दोनों इक्वेशन में अगर u का वैल्यू है, इसका मतलब तो हमको जाहिर सी बात है कि u का हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, u का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इसमें से तुम डिस्प्लेसमेंट निकालने जाओगे डिस्टेंस, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, u का वैल्यू चाहिए, t का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए। तो a का वैल्यू चलो पता है, t का वैल्यू पता है, u का कहाँ पता है, नहीं पता। यहाँ देखो तो v का पता है, u का फिर से नहीं पता। तो दोनों इक्वेशन अभी हम नहीं लगा सकते। बोले सर तो क्या हम ऐसा जुगाड़ नहीं लगा सकते कि u निकालने पहले? तो देखो u निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर v का वैल्यू 0 है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, यहाँ पर u निकाल सकते हैं पहला वाला इक्वेशन यूज़ करके। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 चीज़ पता है, चौथी हम निकाल लेंगे। समझ रहे हो ना कैसे कैसे लगाना है? तीनों लिख लेना तभी आप कर पाओगे, नहीं तो फिर गोल गोल हो जाएगा, सब कंफ्यूज हो जाएगा और नहीं बनेगा क्वेश्चन। ऐसे लिख लेना। अभी देखो मैंने ऐसे करके किया उसी टाइप से। सबसे सिंपल तरीका है, और भी तरीके हैं पर ये सबसे सिंपल तरीका है। आप इक्वेशन लिख लो, साक्षात आपको दिख रहा है, आप देख लो कि यहाँ से निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। क्या चाहिए? ये चाहिए। इससे देखो चेक करो निकाल पाओगे, हाँ निकाल पाएंगे। तो लगा दिए हम सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता हो जाएगी। तो फिर चाहे इसको यूज़ कर लो, चाहे इसको यूज़ कर लो, मज़ा। इनिशियल वेलोसिटी निकाल लो पहले। इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at यूज़ कर लिया मैंने। तो v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू निकालना है। अच्छा देखो a का वैल्यू क्या है, -6 है। लड़के गलती नहीं करना प्लीज, गलती नहीं करना। 6 इंटू टी 2 सेकेंड है, ये सेकेंड है भाई, ऐसा नहीं है, सेकेंड है 2 सेकेंड। तो देखो u 0 अभी इक्वल्स टू u, ये प्लस माइनस, -6 2 12 -12। तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या? u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। अब u आ गया तो अब आप इसमें लगा दो, ये इसमें लगा दो। चलो इसी में लगा देते हैं, सेम आंसर आएगा, मैंने करके दिखाया था आपको। तो अब लगा देते हैं। हमको क्या निकालना है फाइनली, डिस्टेंस कवर्ड निकालना था। तो लगा दो, डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, s कितना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू u का वैल्यू अभी निकाले 12, t का वैल्यू 2 प्लस हाफ, a का वैल्यू ऐसे -6 होगा, और t का वैल्यू कितना, 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, चलो ऐसे इज इक्वल्स टू, थोड़ा और लिख देते हैं, 12 इंटू 2 24, 12 2 जा 24, सबको आता है। फिर ये देखो, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, ये चलो अभी ऐसे करना है। माइनस का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ये माइनस का साइन बाहर हो आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये कितना बचा, 1/2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2 कैंसिल। तो s इज इक्वल्स टू 24 प्लस 6 2 जा 12, दोनों का ऐड कर दो तो हो जाएगा 4 + 2 6, 3 + 1 2 + 1 6 मीटर। 36 मीटर आंसर आना चाहिए। गड़बड़ कर देगा, ओहो देखो मेरे से भी गड़बड़ी हो गई। ये माइनस की जगह माइनस ना लिखोगे, प्लस कहाँ हो जाएगा, सॉरी ये माइनस। तो s इज इक्वल्स टू 24 - 12 मीटर। तो आपने जब ब्रेक अप्लाई किया तो डिस्टेंस कितनी मूव कर गए, 12 मीटर के बाद आप क्या हुए, स्टॉप हुए। क्वेश्चन की गहराई को समझो। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे पे आपको वेलोसिटी निकलवा लिया, वो u निकलवा लिया है, बोला नहीं है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट वे पे निकलवा लिया। क्यों? क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोल दिया। अब डिस्टेंस निकालने को बोल दिया, बोले सर ये तो बड़ी तकलीफ वाली बात है, डिस्टेंस में हमको ये u तो पता ही नहीं है, दोनों में u है, u क्वेश्चन में नहीं दिया, तो एक्चुअली u आपको पहला वाला इक्वेशन यूज़ करवा के u निकलवाना चाह रहा है। तो u निकालिए, बिना u के नहीं होगा काम, फिर आप डिस्टेंस आपने यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, आंसर ठीक है, मैंने मैच कर लिया है आंसर, और ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए। अच्छा एक ठीक है अपन करेंगे, एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ, नोट करके लिख लीजिए।
अभी आप देख रहे हो कि आप ब्रेक जब अप्लाई कर रहे हो तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। सेम कुछ दो ऐसा केस है जब बॉडी ऊपर या तो नीचे फेंकते हैं। तो देखो कि जब कोई बॉडी को आप नीचे फेंकते हो तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगी, इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगी। तो ए का वैल्यू अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं जब कोई भी चीज़ को अपन नीचे फेंकते हैं, याद रखना। ठीक है, पहली चीज़ है ना। दूसरी चीज़ क्या याद रखना कि जब किसी भी चीज़ को ग्राउंड में खड़े होकर जब ऊपर साइड फेंकते हैं, कहाँ फेंकते हैं अपन, बॉल मान लो आप ऊपर साइड फेंक रहे हो, तो देखो जब बॉल ऊपर साइड जाएगी तो यहाँ पर फाइनल जो वेलोसिटी होगी हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस वेलोसिटी से क्या होगी, कम होगी। मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ए का वैल्यू बताइए क्या लेना चाहिए। सेम तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर देखो यहाँ पर क्या क्यों लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अपन ए का वैल्यू क्या लेंगे, ए का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे जो भी होगा उस वक्त। पर ये हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ऐसे वाले में तो आपने बता दिया ब्रेक लगाना और नहीं लगाना, लेकिन ऊपर नीचे वाले में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप जब ऊपर से किसी चीज़ को नीचे फेंकोगे तो आप बताओ कि वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो फाइनल माइनस किसी भी समय में आप फाइनल माइनस मान लो इस समय में देखोगे तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्यों फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो यहाँ तो वेलोसिटी क्या हो रही थी, जब नीचे आ रहा था तो वेलोसिटी क्या हो रही थी, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ यार, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसीलिए एक्सेलरेशन यहाँ पर निगेटिव होता है। तो हम जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन चाहे दिया हो नेगेटिव चाहे न दिया हो, हम ए का वैल्यू नेगेटिव लेके चलेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं अपन, इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जब फ्री फॉल होगा, है ना, जब फ्री फॉल होगा, जब फ्री फॉल कराओगे आप तो क्या हो जाएगा, या तो नीचे की तरफ फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जब ऊपर की तरफ बोलो अपवर्ड फेंकोगे, अपवर्ड मूवमेंट कराओगे आप, अपवर्ड मोशन कराओगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैंने कारण बता दिया है, ठीक है, मैंने कारण बता दिया। मेरे हिसाब से अभी के लिए इतना ठीक है। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं और अपन फिर नेक्स्ट इसमें फिर और बात कर लेंगे। जब क्वेश्चन होगा तो एक बार बता दूंगा मैं आपको। अभी इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।